सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युहाओ ने ईवी लाई किंग को मारकर उसकी सोल्डरिंग ले ली। यूनिजी बीजी को मारने की कोशिश कर रही थी, पर दितियान ने उन्हें रोक दिया। एल्डर जोंग हार चुके थे और दितियान श्रेक सिटी को बर्बाद करने वाला था, लेकिन तभी एल्डर मू की सोल एक्टिवेट हो गई। फिर अब हम देखते हैं कि एल्डर मू भी मार्शल सोल गोल्डन ट्री से बाहर निकलकर आती है। वो दितियान से कहते हैं कि भले ही मेरी मौत हो चुकी है, पर मैं हर हालत में श्रेक की एकेडमी की रक्षा करूंगा। एल्डर मू को देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। एल्डर जोंग कहते हैं कि भले ही एल्डर मू की फिजिकल बॉडी मर चुकी है, पर उन्होंने अपनी सोल को गोल्डन ट्री के अंदर डाल दिया ताकि मुसीबत आने पर वो श्रेक की एकेडमी को बचा सकें। एल्डर मू एल्डर जोंग को होली लाइट ड्रैगन ब्लड लाइन दे देते हैं। गॉडली ताउती बुल और होली लाइट ड्रैगन ब्लड लाइन के एक साथ जुड़ने की वजह से एल्डर जोंग को अर्थ ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन मिल जाती है, जिसकी वजह से वो हाफ गॉडली ताउती बुल और हाफ अर्थ ड्रैगन किंग में बदल गए। उन्हें देखकर दितियान के होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें सच में अर्थ ड्रैगन किंग समझने लगा। याहाओशाओ कहते हैं कि अर्थ ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के 9 बेटों में से एक है। अर्थ ड्रैगन किंग दितियान के अंकल थे, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि एल्डर जोंग असली अर्थ ड्रैगन किंग नहीं है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, आखिर तुमने सबसे पवित्र ड्रैगन ब्लड लाइन को गंदा करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उन पर हमला करने लगा, लेकिन एल्डर जोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दितियान से फाइट करने लगे। वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देते हैं, जिसकी वजह से आसपास बहुत एनर्जी रिलीज होती है। दितियान को इससे काफी तकलीफ हुई, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी मायरा ड्रैगन फ्लेम से उन पर हमला करता है। एल्डर जोंग सोचते हैं कि इस वक्त दितियान का कल्टीवेशन लेवल गॉड रियल्म के करीब पहुंच चुका है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मुझे संभल कर रहना होगा। पर कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मान सकता। वो अपनी डिवोरिंग स्टेरी स्काई स्किल की मदद से उसे एक ब्लैक होल के अंदर कैद कर देते हैं। दितियान इससे निकलने की कोशिश करता है, पर एल्डर जोंग की ताकत के सामने उसकी एक ना चली। वो कहता है कि आखिर तुम मुझे कुछ देर तक कैद करके क्या हासिल कर लोगे? भले ही तुमने मुझे कैद कर दिया, पर तुम मेरे साथियों को नहीं रोक सकोगे। वो स्टारडो फॉरेस्ट के सारे बिस्ट को श्रेक सिटी पर हमला करने का ऑर्डर देता है। सारे बिस्ट गुस्से में आकर श्रेक सिटी पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ युहाओ ईवी लाई किंग की सोल्डरिंग को एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईवी लाई एम्परर को अपने बेटे की मौत के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि आखिर कौन है जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? उसकी आवाज सुनकर युहाओ घबरा गया। वो तियानमेंग से पूछता है कि आखिर ये कौन है। वो बताता है कि ये ईवी लाई एम्परर है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। युहाओ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इस वक्त मैं ईवी लाई एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकता और हमारे पास सोल्डरिंग एब्जॉर्ब करने का भी वक्त नहीं है। पर फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास मास्टर जिन का दिया हुआ सोल्डरिंग स्टोरेज टूल है। ये टूल सोल्डरिंग के गायब हुए बिना उसे काफी वक्त तक संभाल कर रख सकता है। ये कहकर वो रेड सोल्डरिंग को सोल टूल में एब्जॉर्ब कर देता है। ईवी लाई एम्परर गुस्से में कहता है कि आखिर किसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी ईवी लाई गेज स्किल की मदद से पूरे फॉरेस्ट में अटैक करने लगता है। तियानमेंग सिल्क वॉर्म में बदल जाता है और युहाओ उसके ऊपर बैठकर वहां से भागने लगा, मगर ईवी लाई एम्परर का अटैक देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया। वो कहता है कि शायद ईवी लाई एम्परर ने सोल्डरिंग की सोल पावर को महसूस कर लिया। हमें जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दितियान के ऑर्डर पर स्टारडो फॉरेस्ट से बहुत सारे बिस्ट श्रेक सिटी पर हमला करने के लिए आ गए। सिटी गार्ड्स तीरों से उन पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर कमजोर हमलों से सोल बेस्ट पर कोई असर नहीं होता और वो सिटी गेट तोड़कर अंदर घुसने लगे। हुआबिन अपने साथियों से कहता है कि भले ही हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, पर कुछ भी करके इन बिस्ट को सिटी में घुसने से रोकना होगा। वो सब एक शील्ड बनाकर बिस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक राइनो ने आसानी से शील्ड को तोड़ दिया और वो सिटी के अंदर घुसने लगे कर दिया और वो उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी बेबे टैंक सेट के स्टूडेंट्स को लेकर वहां गया। वो सोल 2 से अटैक करके राइनो को दूर कर देते हैं। उन्हें देखकर हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। यानशाओ बेबे से कहता है कि तुम्हारा टैंक सेट एकदम सही वक्त पर आया है। तुम्हें सिटी गार्ड्स के साथ मिलकर बिस्ट को सिटी के अंदर घुसने से रोकना होगा, वरना बेवजह मासूम लोग मारे जाएंगे। बेबे कहता है कि अर्थ ड्रैगन से की लीडर नाओशो हमारे पास आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वांगो के फेथ इम्प्रेस थे और उसने होली सेक्रीफाइस करके युहाओ को अपनी सोल्डरिंग दे दी। ये बात सुनकर यानशाओ के होश उड़ गए। वो कहते कि वांगो ने अपनी मर्जी से होली सेक्रीफाइस किया, तो आखिर हम युहाओ को दोष कैसे दे सकते हैं? पर खैर, अभी हमें इन सब चीजों को भूलकर वॉर पर ध्यान देना होगा।
बेबे सिटी वॉल पर हाई लेवल सोल टूल्स तैनात करवा देता है, जिन्हें देखकर यान खुश हो गए। वो कहते कि आखिर युहाओं के लाए हुए रेयर मेटल्स शेख अकेडमी के काम आ गए। बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट सिटी पर हमला करने के लिए आ रहे थे, पर जीवन हाई लेवल सोल टूल कैनन के पावरफुल अटैक की मदद से उन्हें मरवा देता है। यहाँ तक कि 1 लाख साल पुराना 6 विंग टाइगर भी पल भर में सोल कैनन के अटैक से मारा गया। ये देखकर यूनियन जी के होश उड़ गए। वो कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 6 विंग टाइगर इतनी आसानी से मारा गया। सोल टूल सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोल बिस्ट के मरते उनकी सोल्डिंग सामने आ जाती है। टैंक सेट के मेंबर्स उन्हें अपने सोल्डिंग स्टोरेज टूल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जीवन 6 विंग टाइगर की रेड सोल्डिंग को स्टोरेज टूल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। अचानक सोल बिस्ट के अटैक बंद हो जाते हैं, इसलिए टैंक सेक्टर और सिटी गार्ड्स भी उन पर हमला करना बंद कर देते हैं। शीजिंग कहते कि आखिर ये क्या हो रहा है, सोल बिस्ट ने अचानक हमला क्यों बंद कर दिया। ये जी कहते कि कुछ भी हो जाए पर हमें सतर्क रहना होगा, ये सोल बिस्ट की कोई चाल भी हो सकती है। मुझे डर है कि दित्यान एल्डर जान के केस से बाहर ना निकल जाए, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जियान कहते कि सोल बिस्ट ने अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से हमारी बैकअप टीम को आने में वक्त लगेगा। इसके साथ ग्रेट स्टार द फॉरेस्ट के टॉप 5 सोल बीस्ट में से सिर्फ दियान और बीजी ही यहाँ आए हैं। हमें अभी तक 3 टॉप बीस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे डर है कि वो अचानक से हमला करके हमें कमजोर करने की प्लानिंग बना रहे होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम और ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। तभी उन्हें जोर जोर से बिस्ट के रोर करने की आवाज आने लगी। सारे डुलो और चारों दिशाओं में जाकर देखने लगे। जियान बताते कि वेस्ट गेट पर स्टार दो फॉरेस्ट का 6 रैंक बीस्ट डार्क गोल्ड टेरर क्लोबियर लॉर्ड आ चुका है। उसका कल्टीवेशन 4.5 लाख सालों से ऊपर निकल चुका है। ईस्ट में 8 रैंक बीस्ट 3 हेडेड स्कारलेट लायन, नॉर्थ में 5th रैंक सोल बेस्ट मायरे डेमन किंग आ जाते हैं। ईजी कहती कि भले बीस्ट गॉड दियान को एडा जाने कैद करके रखा है, पर वो किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। उसके साथ स्टार दो फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक बेस्ट यहाँ आ चुके हैं। अब हमें संभल कर रहना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। यांशाओ, तुम साउथ गेट को प्रोटेक्ट करो और मैं नॉर्थ गेट में रहूंगी। एल्डरलिन और मेयर, तुम दोनों ईस्ट गेट पर जाओ। जी हाँ, तुम कियान के साथ मिलकर वेस्ट गेट पर जाकर बियर लॉर्ड को रोकने की कोशिश करो। याद रहे, कुछ भी हो जाए पर हम हार नहीं सकते। भले ही आज हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर हम सोल बिस्टे को शेख सिटी बर्बाद नहीं करने देंगे। उनकी बात मानकर सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। शीजिंग सिटी गार्ड से कहते हैं कि आज शेख सिटी की परीक्षा का दिन है, इसलिए हम सबको अपनी पूरी पावर के साथ बिस्ट का मुकाबला करना होगा। अगर हमने पीछे हटने की कोशिश की तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, और अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए मरे। सब अपनी पूरी पावर के साथ बिस्ट का मुकाबला करने लगते हैं। एक बिस्ट झियोजो पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। केतु को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सोल कैनन का इस्तेमाल करके सारे बिस्ट को झियोजो से दूर कर देता है। जियान अपने फ्लेम ड्रैगन स्फीयर की मदद से बियर लॉर्ड पर हमला करती है, पर बियर लॉर्ड ने आसानी से उसे दूर कर दिया। उसकी पावर देखकर जियान के होश उड़ गए। वो कहते कि बियर लॉर्ड सच में 6 रैंक सोल बिस्ट बनने के लायक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा पावरफुल होगा। भले मैं ब्रेक थ्रू करके सुपर डुलाव बन चुकी हूँ, लग रहा है कि अभी भी बियर मुझे किसी भी वक्त कुचल सकता है। बियर लॉर्ड अपनी असली फॉर्म में आकर उस पर हमला करने लगा। जियान तेजी से पीछे हटकर उसके अटैक से बच जाती है, पर बियर लॉर्ड अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से उसे एक जगह रोककर उसे कुचलने लगता है। अपनी वाइफ को मुसीबत में देखकर कियान को काफी गुस्सा आता है और वो अपने स्पेशल प्रोटेक्शन लाइट सोल टूल की मदद से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बियर लॉर्ड का अटैक फेल हो गया और वो कुछ नहीं कर पाता। मौके का फायदा उठाकर जियान अपने ड्रैगन स्पेयर से उसके सिर पर हमला कर देती है। उसे लगता है कि बियर लॉर्ड कमजोर पड़ चुका है, पर उसको कुछ नहीं हुआ था। वो अपने शरीर की एनर्जी को सिर में इकट्ठा करके उस पर हमला करने लगता है, लेकिन कियान को इसके बारे में पता चल गया था। वो तेजी से अपने ब्लैक ड्रैगन शील्ड को जियान के सामने भेज देता है। बियर लॉर्ड के अटैक की फोर्स की वजह से वो दूर जाकर गिरती है, पर ब्लैक ड्रैगन शील्ड होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वो सोचती है कि मेरी पूरी पावर का अटैक लेने के बाद भी बियर लॉर्ड को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। ये सोचकर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करके स्पेयर की मदद से उस पर हमला करती है, मगर बियर लॉर्ड ने आसानी से उसे दूर कर दिया। कियान जियान के पास जाकर उसे संभालता है। दूसरे बीस्ट भी उन पर हमला करने के लिए आते हैं, पर कियान ने जियान के साथ मिलकर उन सबको मार डाला। जियान अपने 5th सोल स्किल फ्लेम ड्रैगन नेट की मदद से बियर लॉर्ड पर हमला करवाती है, पर बियर लॉर्ड ने अपने एक हाथ की मदद से ही उसके अटैक को रोक दिया। वो कहता है कि मैं इतने वक्त से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था, पर लगता है कि तुम्हें मरने का बहुत शौक है, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये कहकर वो अपने स्काई रेंडरिंग क्लॉ की मदद से उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से जियान की हालत खराब हो गई थी। किन उसे पकड़कर संभालता है। बियर लॉर्ड दोबारा स्काई रेंटिंग क्लॉ से उन पर हमला कर देता है। कियान अपनी मार्शल सोल ब्लैक ड्रैगन शील्ड की मदद से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर बियर लॉर्ड का कल्टीवेशन काफी ज्यादा था। वो आसानी से शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कियान दूर जाकर गिरा और उसकी हालत खराब हो जाती है। बियर लॉर्ड उन्हें मारने के लिए दोबारा उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी यूएनजी वहां गई। वो आसानी से बियर लॉर्ड के अटैक को फेल कर देती है।
वो जियान से कहती है कि मैं इसे संभालती हूँ, तुम जल्दी से कियान को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ। जियान कियान के पास जाकर उसे कहती है कि आखिर तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने बीएल लॉर्ड के स्काई रेंडिंग क्लॉक को रोकने के लिए अपनी मार्शल सोर के इस्तेमाल क्यों किया? कियान कहता है कि मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ और मुझे आराम करने की ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। जियान को लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एल्डर जवान कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, किन अभी जिंदा है, सिर्फ उसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, जिस वजह से वो बेहोश है, पर कुछ वक्त बाद उसे होश आ जाएगा। ये कहते हुए कियान को ठीक करने लगे। श्री अकेडमी के एल्डर्स डूलो वो चारों गेट पर टॉप रैंक सोल 20 से मुकाबला करके उन्हें सिटी में आने से रोक रहे थे, पर धीरे धीरे उनकी पावर भी कमजोर पड़ती जा रही थी। यूएनजी ग्रीन शैडो हॉक में बदलकर तेजी से बीएल लॉर्ड पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बीएल लॉर्ड एक जोरदार पंच मारकर उन्हें जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो अपने असली रूप में आ जाती है। जियान उनके पास जाकर उन्हें संभालती है। वो कहती है कि हम में से कोई भी बीएल लॉर्ड का अटैक नहीं रोक सकता और धीरे धीरे उसके सोल 20 बीच सिटी के अंदर घुसते जा रहे हैं। दितियान भी एल्जन की कीज से बाहर निकलने वाला है। मुझे डर है कि श्रेय एकेडमी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी पहाड़ पर डेमीप्लेन के पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिसके अंदर से युहाओं की अनडेड आर्मी आ जाती है। उन्हें देखकर सब लोगों के होश उड़ गए, पर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये आर्मी कहाँ से आ गई। यूएनजी कहती है कि मुझे लग रहा था कि ये होली स्पिरिट चर्च के मेंबर्स हैं, पर इविल सोल मास्टर सोल 20 से भी ज्यादा श्रेय एकेडमी से नफरत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे मौके पर हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे।